बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम 5वीं जमात की उर्दू का सबक नंबर 15 पढ़ेंगे, जिस सबक का नाम है आएँ मदद करें। बहुत ही अच्छा ये सबक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोचें और बताएं वाला हिस्सा, जो कि हर सबक के आगाज़ में दिया गया होता है। यानी हर एक बेटे और बेटी ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक उसका जवाब देना होता है। तो इसमें हमें पहले पूछा गया है कि एक दूसरे की मदद करना कैसा अमल है। यकीनन ये बहुत ही अच्छा अमल है। एक दूसरे की मदद जो है वो मुश्किल में ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत हो किसी भी मौके पे आपकी, अगर आपने किसी मुश्किल में अपने दोस्त की मदद की हो तो इसके बारे में बताएं। तो आप लोग बता सकते हैं अपने अपने किसी दोस्त की आपने मुश्किल में मदद की हो तो आप उसको ज़रूर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। पाकिस्तान में खिदमत खल्क करने वाले किसी फलाही अदारे के बारे में बताएं। तो खिदमत खल्क करने का जो सबसे बड़ा नाम वो ईदी वेलफेयर जो है वो उसका नाम है, ठीक है बेटे। तो ये पूरी दुनिया में जो है इसका नाम है, पाकिस्तान का भी नाम बल्कि इसकी वजह से बड़े मुल्कों में जो है वो लिया जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वजह से जो इदारा बनाया गया है, जिन्होंने बनाया था ये। क्या आप जानते हैं कि स्काउटिंग तहरीक के बानी लॉर्ड बैडन पाउल थे और गर्ल गाइड तहरीक की बुनियाद उनकी बहन एग्नेस ने रखी थी, ठीक है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, लॉर्ड बैडन पावल, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको पावल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उर्दू में पढ़ रहे हैं हम इसको तो कहेंगे पाउल, ठीक है। और गर्ल गाइड की बुनियाद उनकी बहन एग्नेस ने रखी थी। हर 4 साल बाद स्काउट्स का एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा मुनक़िद होता है जिसे स्काउट जम्बूरी कहते हैं, ठीक है बेटे। इसमें स्काउटों के माबैन मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं। आएँ मदद करें। इस सबक को पढ़ने से पहले हम इसके जो अल्फाज मानी हैं उनको देखते हैं। जैसा कि हम हर एक सबक को पढ़ने से पहले अल्फाज मानी को पढ़ते हैं अब, ताकि हमें पहले ही पता हो जो मुश्किल अल्फाज उसमें आएंगे उनके मानी। तो पहला लफ्ज़ बेटा जी जो मुश्किल यहाँ पे दिया गया है वो है हुजूम, ठीक है। हुजूम होता है भीड़ को कहते हैं, आफत कहते हैं परेशानी को, मुसीबत को या तकलीफ़ को। किफ़ायत शियारी, ठीक है। किफ़ायत शियार का मतलब, किफ़ायत शियार कहते हैं समझदारी से खर्च करने वाले को या वाली को, ठीक है। समझदारी से खर्च करने का मतलब ये होता है कि ना ही कंजूस हो और ना ही बेजा खर्च करने वाला, यानी बिला वजह खर्च करने वाला। नागहानी होता है बेटे अचानक, ठीक है। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं, सबक को पढ़ते हैं। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ पढ़ते हैं अल्फाज का। तो पहला लफ्ज़ है हुजूम, उसके बाद है तरबीयत, एम्बुलेंस, नागहानी, कैंप, खुद एतमाद। तो ये वो मुश्किल अल्फाज थे जिनका तलफ़्फ़ुज़ हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम सबक का आगाज़ करते हैं, जिसमें पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अली और शाजिया स्कूल से वापस आ रहे थे। चौक में पहुँचे तो ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती जल उठी। बत्ती यानी लाइट, सारी ट्रैफिक रुक गई। अब्बा जान भी रुक गए, लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार सुर्ख बत्ती की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। तो यहाँ हमें एक बात का ये भी पता होना चाहिए कि कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर बत्ती सुर्ख हो तो हमेशा वहाँ पे रुक जाना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। वो हमारी ही सेफ्टी की वजह से, हमारी ही हिफाजत की वजह से, हमारी ही हिफाजत के लिए लगाई गई होती हैं वो। और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी से टकरा कर दूर जा गिरा, यानी उस मोटरसाइकिल वाले ने जो सुर्ख बत्ती थी यानी जो रेड लाइट थी उसके बावजूद भी अपनी मोटरसाइकिल नहीं रोकी, तो इस वजह से उसको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा या उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दूर जा गिरा। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। अली और अब्बाजान भी गाड़ी से निकले ताकि इस लड़के की मदद की जाए। उन्होंने देखा कि लड़के के सर से खून बह रहा था और बाजू की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में हुजूम में से 2 नौजवान आगे बढ़े। हुजूम यानी भीड़, हमने इसका मानी पढ़ा भी है। उन्होंने जख्मी के सर पर पट्टी की और उसके बाजू को सीधा करके 2 पतली लकड़ियों से बांध दिया। जैसे स्केल वगैरह या कोई और बारीक सी लकड़ी अगर उनके पास लकड़ी होगी तो उन्होंने बांध दिया ताकि उसको सहारा मिल जाए। अली ने उनसे पूछा, भाईजान क्या आप डॉक्टर्स हैं या आप डॉक्टर हैं? उनमें से एक नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, हम स्काउट हैं और हमने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल की हुई है। तो ये मैं बेटे और बेटियों को भी ये कहना चाहूँगा, अगर उसातिज़ा देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बुनियादी जो बातें हैं वो बेटे और बेटियों को ज़रूर सिखाएं।
इसके बारे में 5वीं क्लास में ही साइंस की किताब में लिखा हुआ है, आप वो वहाँ उस किताब से पढ़ें और बेटे और बेटियों को ज़रूर बताएं इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। ज़ख्मी को एम्बुलेंस के ज़रिए से अस्पताल पहुंचा दिया गया। एम्बुलेंस बेटे वो गाड़ी होती है जो कि किसी एमरजेंसी की सूरत में उसको बुलाया जाता है और वो मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाती है, या ज़ख्मी कोई भी पेशेंट हो सकता है। अली और अब्बाजान गाड़ी में वापस आ बैठे। अली ने अब्बाजान से पूछा, अब्बाजान ये स्काउट क्या होते हैं? अब्बाजान बोले, बेटा स्काउट स्कूलों और कॉलेजों में कायम स्काउट तंजीम का रुकन होता है। रुकन मतलब हिस्सा होता है। इसमें तलबा को अपने काम खुद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल आए, कोई आफत आ जाए या कोई हादसा हो, स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। अली, अब्बाजान इस तंजीम के बारे में कुछ और बातें भी बताएं, ये तो बड़ी अच्छी तंजीम है। अब्बाजान कहते हैं, बेटा स्काउट तंजीम की बुनियाद 1907 में कब रखेगी? 1907 में बरतानवी फ़ौज के एक अफसर रॉबर्ट बैडल पाउल ने रखी थी। इसके क़याम का मकसद, अब इसका मकसद क्या था? नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाना, ताकि नौजवान मुआशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकें। तामीरी मतलब कंस्ट्रक्टिव, मुआशरे को ऊपर आगे लेके जाना, बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब वो जिस्मानी तौर पर ठीक होंगे, जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, अगर वो दिमागी जिस्मानी तौर पर ठीक होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। अली कहता है, अब्बाजान क्या मैं भी स्काउट बन सकता हूँ? अब्बाजान मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों नहीं बेटा। इस तंजीम में उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे हैं, तो ये दर्जे भी आपने याद रखने बेटे। 7 साल से 11 साल तक के स्काउट शाहीन स्काउट कहलाते हैं। नंबर 2, 11 से 17 साल के स्काउट बॉय स्काउट कहलाते हैं। नंबर 3 जो किस्म है वो है 17 से 25 साल तक के स्काउट, वो रोवर स्काउट कहलाते हैं। रोवर कहते हैं बेटे, ठीक है। शाजिया जो काफ़ी देर से चुप बैठी थी बोली, अब्बाजान क्या ये तंजीम सिर्फ लड़कों के लिए है? अब्बाजान कहते हैं, नहीं बेटी, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तलबा की तंजीम स्काउटिंग कहलाती है, जबकि तालिबात की तंजीम को गर्ल्स गाइड कहा जाता है, ठीक है। तो तलबा जो है ये लड़कों को कहते हैं, यानी ज़्यादा लड़कों को, और लड़कियों यानी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो तालिबात कहलाती हैं, ठीक है बेटे। ये भी लफ्ज़ों पे गौर किया करें ताकि आपको अल्फाज मानी, वाह जमा वगैरह, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं जब आप गौर से पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान में तालिबात की ये तंजीम 1947 में कायम की गई थी। इसमें भी 3 दर्जे होते हैं। जूनियर गाइड ये 11 साल तक की उम्र तक की तालिबात के लिए होती है, ठीक है। और जो बॉय स्काउट है उनकी भी ये जो नंबर 1 कैटेगरी है उसमें भी 11 साल तक के लड़के ही होते हैं, ठीक है। इनको जो लड़कियों की जो गाइड होती है उनको जूनियर गाइड कहते हैं, और लड़कों के शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। नंबर 2 पे गर्ल्स गाइड है, इसमें 16 साल तक की उम्र की तालिबात शामिल होती हैं, जबकि लड़कों की जो सेकंड नंबर पे कैटेगरी है उसमें 17 साल तक, ठीक है, 17 साल तक के स्काउट उसमें शामिल होते हैं, उनको बॉय स्काउट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो लड़कियों की उनको सीनियर गाइड कहते हैं, और उसमें 17 से 21 साल तक की जो उम्र तक की तालिबात हैं वो शामिल होती हैं, जबकि तीसरे नंबर पे जो बॉय स्काउट यानी लड़कों के जो स्काउट्स होते हैं उनमें 25 साल तक के जो लड़के हैं वो शामिल होते हैं, और लेकिन लड़कियों में 21 साल तक की लड़कियां शामिल होती हैं। लड़कों को रोवर स्काउट कहते हैं और गर्ल्स को सीनियर गाइड कहते हैं, ठीक है बेटा। इनका जो है वो मुवाजना भी आपने करना है, मुवाजने के लिहाज से इनको याद रखना है। स्काउटिंग और गर्ल गाइड की तंजीमों के रुकन बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये मददगार और खुश अखलाक होते हैं, ठीक है, यानी ये हमेशा मदद करने वाले होते हैं, और ये हमेशा ही इनका अखलाक जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा स्काउट्स और गर्ल गाइड से अहद भी लिया जाता है, यानी उनसे ये वादा लिया जाता है कि वो अपने मुल्क, तंजीम और वालिदैन के वफादार रहेंगे। वफादार का मतलब ये है कि उनसे वफा करने वाले होंगे, यानी उनको धोखा देने वाले नहीं होंगे किसी भी सूरत में। वो जानवरों पर रहम करेंगे, अपने कौल फेल, कॉल होता है बेटे कही हुई बात ज़बान से, और फेल हुआ है, फेल कहते हैं जो जिस्म से किया गया अमल होता है। कौल फेल और ख्यालात को हमेशा पाक साफ रखेंगे। ये बेहतरीन बात है। ये अगर कोई भी इंसान, कोई भी बेटा या कोई भी बेटी अगर अपने कौल फेल और ख्यालात को पाक रखेंगे तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। किफ़ायत शारी इख्तियार करेंगे। किफ़ायत शारी का मतलब होता है सोच समझ के, समझदारी, सोच समझ के खर्च करना, यानी समझदारी से खर्च करना। हमेशा खिदमत खल्क कहते हैं अवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत, लोगों के काम आना।
काम करेंगे, हर एक से खुश अखलाकी से पेश आएंगे और बाकी स्काउट्स को अपना दोस्त समझेंगे। अली कहता है ये तो बड़े अच्छे और मुफीद उसूल हैं। अब्बा जान, स्काउट और गर्ल गाइड इतने खुद एतमाद होते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हिम्मत नहीं हारते। ये बहुत बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं। ये दुनिया में कामयाबी के, आप समझ लें कि ये मोती हैं ये, कि कोई भी बेटा और कोई भी बेटी अगर वो खुद एतमाद हो, ठीक है, और वो ज़िंदगी में कभी अगर हिम्मत ना हारें तो वो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेंगे। ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए ये दो बहुत कीमती नगीने हैं। ये मेरा बेटा, इनका एक हार बना के अपने अपने गले में पहन लें, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, ठीक है। यानी खुद एतमाद बने आप और उसके साथ साथ हमेशा हिम्मत वाले बने, ज़िंदगी में कभी हार ना माने। कोई भी आपने काम करना है तो उसके सामने डट जाएं। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए तो उसके सामने कभी हथियार ना डालें, कभी सरेंडर ना करें, कभी आप हिम्मत ना हारें, हमेशा डट के मुकाबला करें हर परेशानी और हर मुश्किल का। हर किस्म के हंगामी हालात के लिए तैयार रहें, ठीक है। हंगामी हालात यानी अगर कोई अचानक जो है वो कोई मसाला पेश आ जाए तो उसके लिए तैयार रहें, उसमें कभी आप परेशान ना हो बल्कि हिम्मत वाले बने। शाजिया कहती है कि अब्बा जान ये कौन कौन से काम कर लेते हैं। अब्बा जान कहते हैं कि इनको मुख्तलिफ किस्म के कामों की तरबियत दी जाती है। उन्हें खैमे लगाना, मुख्तलिफ गिरहें लगाना, गिरहें जिसे हम गांठ कहते हैं, पंजाबी में उसको गंड कहते हैं, ठीक है, और तैराकी करना सिखाया जाता है। आप ये चीज़ें जहन में रखें मेरा बेटा कि अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा कायम आएंगी। जैसे खैमा लगाना, गिरहें लगाना, तैराकी करना। तैराकी जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। गिरा लगाना, नॉट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रस्सी वगैरह को जो गिरें लगाई जाती हैं तो वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाती है। ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत है ये तो हर एक बेटे और बेटी को ज़रूर लेनी चाहिए, और ये मैं गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो नया सिलेबस बना है इसमें साइंस की बुक में एक पूरे का पूरा लेसन दिया हुआ है इस पे, फर्स्ट एड पे। इन्हें हर किस्म की मुश्किलात से लड़ना सिखाया जाता है। ये लोग किसी भी नागहानी आफत की सूरत में, नागहानी यानी अचानक जो आ जाती है, अचानक आने वाली आफत, परेशानी को कहते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। 2005 के ज़ल्ज़ले में उन्होंने बहुत से लोगों को मलबे से निकाला और उनकी मरहम पट्टी की। ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों की मदद की और उन्हें खुराक और अद्वियात भी मुहैया की। अब्बा जान, शाजिया कहती है, अब्बा जान मैं भी गर्ल गाइड की तरबियत हासिल करूंगी और अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करूंगी। अली भी जल्दी से बोला, मैं भी। अब्बा जान मुस्कुरा दिए। इसके साथ ही बेटा हमारा जो सबक है वो मुकम्मल हो जाता है। अब इसके बाद हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला सवाल हम क्योंकि पहले ही हल कर चुके हैं, अब हम इसके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह पुर करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है, चौक में पहुंचे तो ट्रैफिक की डैश बत्ती जल उठी। तो कौन सी बत्ती? सुर्ख बत्ती। तो यहां हम लिखेंगे सुर्ख, ठीक है बेटे। इसके बाद है, इतने हुजूम में से दो डैश आगे बढ़े, दो नौजवान। यहां हम लिखेंगे नौजवान। इसके बाद है बेटा, थोड़ी ही देर में डैश भी आ गई, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। हमने डैश तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल की, इब्तदाई। अंग्रेजी में इसे बेटे फर्स्ट एड कहते हैं। तुलबा की तंजीम डैश कहलाती है, स्काउट। जी, हमेशा डैश के काम करेंगे, खिदमत खल्क। यहां लिखेंगे खिदमत खल्क, ठीक है बेटा। ये सवाल हमारा हल हो जाता है इस तरह। तीसरे सवाल में हमें कहा गया है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने, दुरुस्त और गलत बयान के सामने गलत का निशान लगाएं। सबसे पहले नंबर पे अली और शाजिया बाग से वापस आ रहे थे, बाग से वापस नहीं आ रहे थे, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। लड़के के बाजू की हड्डी टूट गई थी, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने लकड़ियां रख के बांध दिया था। जख्मी को स्कूटर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, ये गलत है, एम्बुलेंस आई थी। जूनियर गाइड 11 साल की उम्र तक की तालिबात के लिए होती है, बिल्कुल सही है ये।
ठीक है। इसके बाद है स्काउट और गर्ल गाइड मददगार और खुश अखलाक होते हैं, ये भी दुरुस्त है ये, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, दिए गए सवालात के जवाबात दें। सिर्फ जवाबात आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। स्काउट्स के कितने दर्जे होते हैं? स्काउट्स के बेटा जी 3 दर्जे होते हैं, ठीक है। इनके तफसील जो है वो हमने पढ़ी है पहले, आप वहाँ से ढूंढ के लिख दीजिएगा। स्काउटिंग तहरीक के बानी कौन थे और ये कब कायम की गई? स्काउट के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बानी का नाम था रॉबर्ट बैडन पाउल और ये 1907 में इसकी बुनियाद रखी गई है। ये 1907 में कायम की गई। बुनियाद नहीं बेटे, बुनियाद तो तब हम कहते जब ये कोई बिल्डिंग वगैरह होती, ठीक है। तो कायम की गई है। पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन कब कायम हुई? तो पाकिस्तान जो गर्ल गाइड एसोसिएशन ये 1947 में कायम हुई। स्काउट और गर्ल गाइड तरबियती प्रोग्राम में क्या सीखते हैं? ये खैमे लगाना सीखते हैं, ये गिरहें लगाना सीखते हैं और तैराकी सीखते हैं। ये किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए स्काउट या गर्ल गाइड की तरबियत हासिल करना क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि हर किस्म के मुश्किल हालात से निपटा जा सके और लोगों की कीमती जानें बचाई जा सकें। मिलकर करें काम। अगला सवाल है, इसमें हमें कहा गया है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद मुख्तलिफ मसाइल के हल में आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो बेटे और बेटियों को बेहतर अंदाज से पढ़ा सकूँ। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना जो है वो काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक जो है मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि मैं जो है वो अपना हक पूरा ईमानदारी से अदा कर सकूं। और मैं बाकी तमाम उसातिज़ा के लिए भी ये दुआ करता हूं कि हम लोग जितने उसातिज़ा हैं, हम लोग जो कौम के मेमार हैं, अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इतनी सोच समझ और हिम्मत दे, इस काबिल बनाए कि हम लोग पूरी ईमानदारी और तनदही के साथ अपने आने वाली नस्लों को इस तरह तैयार करें कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, ना सिर्फ अपने मुल्क को बेहतर बना सके, बल्कि ये एक पूरी दुनिया के लिए जो है वो बेहतरी की वजह बन सकें। आमीन। लफ्ज़ों का खेल है बेटा अगला सवाल। दर्ज झैल अल्फाज पढ़ने में एक जैसे मगर इमला और मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के मुताबिक अल्फाज को उनकी दुरुस्त मानी से मिलाएं। तो ये आप समझ लें कि ये कॉलम वाला सवाल है। तो पहला लफ्ज़ है बेटा, जैसे उन्होंने लिखा है अलम। अलम कहते हैं झंडे को, यह आपने लफ्ज़ सुना भी होगा पहले, ठीक है। इसके बाद है अलम, अलमिया नहीं होता, अलमिया कहते हैं दुख। तो ये इसको हम मिलाएंगे इसके साथ, ये दुख वाला जो ऑप्शन है ये वाला इसके साथ, ठीक है। नज़र, ठीक है। अगला है बेटा नज़र, नजराना नहीं पेश करते किसी को, ठीक है। तो ये नज़र का मतलब होता है तोहफा, इसलिए इसको इसके साथ मिला देते हैं नज़र। तो नज़र बेटा ये वाला जो नज़र है ना, ये आँख की नज़र जो होती है, निगाह जिसे कहते हैं, ये वो है। तो यहाँ पे निगाह लिखा हुआ है, इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद है असल। असल ये सीन वाला है, तो इसका मतलब होता है बेटे शहद, ठीक है। ये देखें शहद, ये वाला असल, शहद को कहते हैं असल, स्वाद वाला असल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बुनियाद या जड़, ठीक है। इसलिए इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, बुनियाद या जड़ के साथ। ऐसे हमारा ये वाला सवाल भी हल हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटे। उसमें हमें कवायद के बारे में बताया गया है, जैसा कि हर सबक के आखिर में हमें कवायद के बारे में बताया गया है। तो इन जुमलों को गौर से पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि अरे आप क्या कहाँ जा रहे हैं? आह मैं दौड़ में अव्वल ना आ सका। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है। ये देखें हरफ़े निदा, हरफ़े तासफ और हरफ़े इस्तेजाब के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। हरफ़े निदा क्या होते हैं? वो हरूफ जो किसी को पुकारने या मुतवज्जा करने के लिए बोले जाएं, हरूफ निदा कहलाते हैं। जैसा पहले जुमले में अरे हरफ़े निदा है, और आपके इर्द गिर्द जो हरफ़े निदा सुनने को आपको अक्सर मिलता होगा, तो ओए ओए नहीं कहते, ओए मेरी बात सुनो। लेकिन ये कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है बेटे जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ये अक्सर सुनने को मिलता है ओए कहना, लेकिन इसको कहना नहीं चाहिए, नाम से पुकारना चाहिए जिसको भी बुलाना हो। बहरहाल इसको हरूफ निदा कहते हैं। हरूफ तासफ वो अल्फाज जो गम और अफसोस के लिए बोले जाएं, हरूफ तासफ कहलाते हैं। जैसे दूसरे जुमले में आह, हरफ तासफ है ये, ठीक है। ये वाला आह जो है हरफ तासफ है, अरे हरफ निदा है, और सुबहान अल्लाह अब इसके बारे में हरूफ इस्तेजाब है। वो अल्फाज जो हैरत के इजहार के लिए बोले जाते हैं हरूफ इस्तेजाब कहलाते हैं। जैसा तीसरे जुमले में सुबहान अल्लाह हरूफ इस्तेजाब है, ठीक है, हरफ इस्तेजाब है।
ये हरफ है, जब वाहद के बारे में बात करेंगे तो हरफ पढ़ेंगे, जब जमा के बारे में बात करेंगे तो फिर वो हरूफ हो जाएगा। दिए हुए हरूफ की मदद से अपनी कॉपी में इस तरह से जुमले बनाएं कि मानी वाज़े हो जाए। तो सबसे पहले हरूफ निदा हैं दिए हुए, ए ओ अरे वगैरह, ठीक है। तो इसमें अरे भाई बैठो, हम ये लिख सकते हैं अरे भाई बैठो, और इसके बाद लिख सकते हैं हम ओ छोटे बात सुनो, ठीक है। और इसके बाद जो है वो लिख सकते हैं हम नेक्स्ट जो है वो इसमें से सिर्फ दो के ही काफ़ी है मेरा ख्याल है, ठीक है। हरूफ तासफ अफसोस और हाय हाय, इसमें से अफसोस तुम फेल हो गए, ठीक है। हाय हाय, हाय हाय इसका वालिद फौत हो गया, ठीक है। हरूफ एहतजाब इनका इस्तेमाल वारे, ठीक है। वारे कप्तान तेरी कोशिशें बहुत तेज़ हैं। सुबहान अल्लाह वगैरह, सुबहान अल्लाह का पहले ही इस्तेमाल बताया हुआ है, ठीक है। सुबहान अल्लाह ये घर कितना प्यारा है, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो सवाल है उसमें कहा गया है पढ़ें, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, बाद यहाँ पूछे हुए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। तो इसमें लिखा हुआ है ईदी फाउंडेशन एक फ़लाही इदारा है जो 1951 में अब्दुल सत्तार ईदी की तरफ से कराची में कायम किया गया। ईदी फाउंडेशन की खिदमात में 24 घंटे की एमरजेंसी सर्विस शामिल है। अब्दुल सत्तार ईदी ने सिर्फ 5,000 रुपये की मदद से पहला फलाह बहबूद का मरकज़ बनाया था। बाद में ईदी ट्रस्ट कायम किया। आज ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में फलाह बहबूद की सबसे बड़ी तंजीम है। इस फाउंडेशन के मुल्क भर में 300 से ज़ायद मराकिज़ हैं। सबसे बड़ी रज़ाकाराना, ठीक है, रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस होने की वजह से 2000 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अब्दुल सत्तार ईदी का नाम अपनी किताब की जीनत बनाया, जिसके मुताबिक ये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब यह कि पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, यानी जो कि इनका रिकॉर्ड हो एक, ठीक है, उनका नाम इसमें आता है। जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी फाउंडेशन की है। इब्तदा में उनकी खिदमात सिर्फ ज़ख्मियों को अस्पताल तक पहुँचाने तक महदूद थी, मगर बाद में उनका दायरा वसी तर होता चला गया। वायरलेस के निज़ाम से मरबूत 500 एम्बुलेंसों का ये नेटवर्क पाकिस्तान भर में फैला हुआ है। तो इसके बाद इससे मुतल्लिक हमसे सवालात पूछे गए हैं। ईदी फाउंडेशन कब और किसने कायम की, तो ये हमने अभी पढ़ा है कि ईदी फाउंडेशन जो है ये 1951 में अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 5,000 रुपये से शुरू की। ईदी फाउंडेशन की कोई सी दो फलाही सरगर्मियों के बारे में बताएं। ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाना, ठीक है, और लावारस मैयतों के लिए कफन का इंतज़ाम करना। ईदी फाउंडेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब और क्यों शामिल किया गया, ये इनका 2000 में, इनका नाम जो है वो सन 2000 में सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस होने की वजह से शामिल किया गया, ठीक है जी। इसके बाद अगला सवाल जो है बेटे वो है मदद करने के मौजू पर कोई मजमून पढ़ें और अपने अल्फाज में लिखें। मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ, अभी लिख आप खुद लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। बेटे पैराग्राफ कुछ इस तरह से है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि नेकी सिर्फ यही नहीं कि आप लोग अपने मुँह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लें, बल्कि असल नेकी तो इस शख्स की है जो अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर और आसमानी किताबों पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत के बावजूद इसे कराबतदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और ग़ुलाम की आज़ादी पर ख़र्च करे। ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और जब कोई वादा करें तो उसे पूरा करते हैं। सख्ती, मुसीबत और जिहाद के वक्त सब्र करते हैं। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार हैं। इसके बाद बेटा जी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। ये एक और आयत है जिसका तर्जुमा आपको बता रहा हूँ अभी मैं। फरमा दीजिए कि जिस कदर भी माल खर्च करो दुरुस्त है, मगर इसके हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं और करीबी रिश्तेदार हैं और यतीम हैं और मोहताज हैं और मुसाफिर हैं, और जो नेकी भी तुम करते हो बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। तो ये मैंने आपको 2 आयात का तर्जुमा अभी पढ़ के सुनाया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा जी अगला सवाल है आओ करें काम। ये आखिरी सवाल है इस सबक की मश्क का। 2 चार्ट तैयार करें, एक पर गर्ल गाइड का आलमी निशान बनाएं और इसके कवानीन लिखें, जबकि दूसरे चार्ट पर स्काउट का आलमी निशान बनाएं और इसके कवानीन लिखें। तो ये आपके खुद के करने वाला काम है, आपने इसको ढूंढना है, ढूंढ के इन सवालात के जवाब
लिखने हैं यानी चार्ट बनाने हैं, और उसके बाद उसको आवेज़ा करें अपनी जमात में, और बच्चों के सामने भी खुद ब खुद ही वो ज़ाहिर हो जाएंगे। फिर इसके साथ ही हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि तमाम बेटे और बेटियों को और वीडियो देखने वालों को ये सबक समझ आ चुकी होगी। कोई भी बात इसमें समझ ना आए या आप जो है वो किसी बात से इख्तलाफ करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।